आज हम आपको ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी है असम की। एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत वादियों, चाय के हरे भरे बागानों और कंजीरंगा के जंगलों से नवाजा था। लेकिन आज उसी राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर तैरने लगता है। चीखते चिल्लाते लोग, पानी में डूबते घर और बेजुबान जानवरों की तैरती लाशें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम की। हर साल जब भारत मानसून की खुशियां मना रहा होता है, तब असम के लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर साल क्यों डूब जाता है असम? क्यों हर साल सरकार के करोड़ों रुपए के वादे इस पानी में बह जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम असम की इस भयानक सच के पीछे के उन 3 कड़वे सच को डिकोड करेंगे जिन्हें अक्सर छुपाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, वरदान या अभिशाप? असम के डूबने का पहला और सबसे बड़ा भौगोलिक कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी चीन के तिब्बत से शुरू होती है, जहां इसे यारलुग सांगपो कहा जाता है। जब यह नदी तिब्बत के पहाड़ों से नीचे उतरकर भारत के असम में प्रवेश करती है, तो इसकी रफ्तार और चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि यह एक नदी नहीं बल्कि समंदर जैसे दिखने लगती है। तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों के पिघलने और मानसून की भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में अचानक अरबों लीटर पानी आ जाता है। इसके साथ ही असम की मिट्टी बहुत नाजुक है। जब तेज पानी बहता है तो नदी के किनारे की जमीन ताश के पत्ते की तरह ढह जाती है, जिसे सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव कहते हैं। नदी का तल हर साल मिट्टी से भर जाता है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है। जरा सी बारिश होते ही पानी किनारों को तोड़कर गांवों में घुस जाता है। लेकिन इस तबाही के लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, असली गुनहगार हम इंसान भी हैं। पिछले कुछ दशकों में असम के पहाड़ों और जंगलों को धुआंधार और बहुत ही तेजी से काटा गया है। पेड़ न होने के कारण बारिश का पानी सीधे नीचे आता है और मिट्टी को बहा ले जाता है। इसके अलावा शहरों का गलत निर्माण भी एक बड़ी वजह है। नालियां जाम हैं, प्राकृतिक तलवों को पाटकर बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, जिसे पानी को निकालने का रास्ता ही नहीं मिलता। दूसरा बड़ा कारण बांध, डैम का मिसमैनेजमेंट। असम के पड़ोसी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश या भूटान में जब बांधों में पानी का स्तर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो बिना सही चेतावनी के अचानक लाखों पानी छोड़ देते हैं। यह पानी सीधे असम के निचले इलाकों में आता है और रातों रात सोते हुए लोगों के घरों में जलमग्न कर देता है। कंजीरंगा के बेजुबान और निष्कर्ष जानवरों का इस बाढ़ में बहुत बुरा हाल होता है। इस बाढ़ की सबसे दर्दनाक मार झेलते हैं असम के बेजुबान जानवर। विश्व प्रसिद्ध कंजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा पानी में डूब जाता है। एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे, हिरन और बांध जान बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ों की तरफ भागते हैं, जहां कई बार वे गाड़ियों के नीचे कुचल जाते हैं या शिकारियों के शिकार बन जाते हैं, और बहुत से जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। असम की यह बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक सालाना नेशनल क्राइसिस, राष्ट्रीय संकट है। जब तक सरकारें ठोस और दीर्घकालिक कदम नहीं उठाएंगी, तब तक असम का हर साल यूं ही रोता रहेगा। क्या आपको लगता है कि असम की बाढ़ को रोकने के लिए सरकारें गंभीर हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। असम के इन बेजुबान मासूम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही और गहरी डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।